अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक ठाक हैं? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह पाक से दुआ भी यही है कि हर किसी को अपने हिफ्ज़ व मान में रखें। आज का हम स्टार्ट करते हैं अपना वीलॉग, जो कि हमने बात करनी है कि वर्क वीज़ा कैटेगरीज़ जो हैं वो यूके गवर्नमेंट के नए रूल्स के अकॉर्डिंगली किस तरह उनको डिवाइड किया जा सकता है और कौन सी एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए तो फिर आप एलिजिबल हैं यूके में वर्क वीज़ा लेने के लिए। लेकिन उससे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें और शेयर करें और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं अभी अपने चैनल को ग्रो कर रही हूँ और मुझे आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं हर कंट्री के अपने रूल होते हैं, इसी तरह यूके गवर्नमेंट ने भी एक फ्रेमवर्क बनाया हुआ है, जिस फ्रेमवर्क को हम रेगुलेटेड क्वालिफ़िकेशन फ्रेमवर्क का नाम देते हैं। इस फ्रेमवर्क के 8 टोटल लेवल्स हैं और इन 8 लेवल्स को 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। और पहली कैटेगरी वर्क बेस्ड लर्निंग है, दूसरी कैटेगरी वोकेशनल लर्निंग है और तीसरी कैटेगरी एडवांस्ड या एकेडमिक लर्निंग है। अच्छा जी, हम अब देख लेते हैं कि जो लेवल 1, 2 और 3 हैं जिसमें कि हमारे पास वर्क बेस्ड लर्निंग है वो क्या है। जैसे कि आपने देखा होगा अक्सर लोग कंस्ट्रक्शन के काम पे आते हैं, कारपेंट्री के काम पे आते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं। इस तरह की जो जॉब्स होती हैं ये वर्क बेस्ड लर्निंग होती है, जो कि अब बिल्कुल बंद हो चुकी हैं क्योंकि यहाँ पर जो इनके लोकल लोग हैं वो भी सब ऐसा ही काम करते हैं। तो इस तरह के काम तो उनके पास अपने बहुत हैं बंदे करने के लिए, तो उन्हें बाहर से बुलाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी है वोकेशनल लर्निंग की, वो लेवल 4 लेवल 5 पे डिपेंड करती है। बाज़ दफ़ा कभी कभी मैंने जैसे बताया इसमें 6 भी होता है, जिसमें कि कुछ सर्टिफाइड और डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं जो सेकंड कैटेगरी की रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं। जो ये लोग हैं जो कि चौथी, पाँचवीं और छठे लेवल में होते हैं, ये इनको अगर वर्क वीज़ा ऑफ़र होता है, स्पॉन्सरशिप ऑफ़र होती है तो ये आ सकते हैं, लेकिन ये अपने डिपेंडेंट्स नहीं लेके आएंगे क्योंकि इनकी जॉब्स इतनी हाई पेड नहीं होती कि ये अपनी फैमिली को लेके आ सके। इसलिए ऐसे लोग जो कि डिप्लोमा होल्डर्स हैं या जिन्होंने बैचलर्स डिग्री की हुई है और उनको कोई ऐसी जॉब मिलती है तो वो ज़रूर आएँ, लेकिन वो अपनी फैमिली नहीं ला सकते। उसके बाद तीसरी कैटेगरी आती है एकेडमिक लर्निंग, जो कि 7 और 8 लेवल पे आती है, जिसमें 7 पे मास्टर्स और रिसर्च डिग्री है जो कि 2 साल की है, और फिर नंबर 8 पे या लेवल 8 पे आपके पास पीएचडी, पोस्ट डॉक और फिर बाकी जितनी भी और बड़ी मैनेजेरियल पोस्ट्स हैं, एचआर लेवल की पोस्ट्स हैं, जितना भी ये मेडिकल का डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वगैरह हैं, ये सब उसमें आते हैं। तो फिर यहाँ पर आपकी ज़्यादा सैलरी जो है वो 40,000 पाउंड्स पर ईयर से अबव होती है, तो इसमें आपके पास डिपेंडेंट्स आपको अलाउड होते हैं और रिसर्च डिग्री के जो स्टूडेंट्स हैं जैसे पीएचडी के, उनके भी डिपेंडेंट्स उनके साथ अलाउड हैं। अब इनको देखते हुए आप अपने आप को रैंक कर सकते हैं कि आप कहाँ पे फॉल करते हैं और आप अपने फैमिली को लेके आ सकते हैं कि नहीं लेके आ सकते, या फिर आप आईएलआर के लिए जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। क्योंकि यूके गवर्नमेंट ने ये रूल भी बना दिया है कि जैसे ही आप बैचलर डिग्री बिलफर्ज अगर यहाँ पे आते हैं लेवल 6 के अकॉर्डिंगली और अपनी 4 साल की डिग्री ख़त्म करते हैं, तो आपने पीएसडब्ल्यू के दौरान ग्रेजुएट लेवल की जॉब जो कि आपकी डिग्री के आपके डिसिप्लिन के से मैच करती हो और आरक्यूएफ लेवल को भी मीट करती हो, अगर आपको वो जॉब मिलेगी तो आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। इसी तरह जब आप मास्टर्स के लिए आते हैं, चाहे वो 1 साल का हो, चाहे वो 2 साल का हो, जैसे ही आप वो अपना डिग्री फ़िनिश करते हैं और फिर आप पीएसडब्ल्यू पे जाते हैं, तो पीएसडब्ल्यू के दौरान ही आपने अपनी ऐसी जॉब जो है वो ग्रैब करनी है जो कि आपकी डिग्री के इक्विवेलेंट हो और आपको जो है वो वीज़ा एलोकेट किया जा सके। इसी तरह अगर आप बिलफ़र्ज़ ग्रेजुएट लेवल की जॉब तो आपको मिल जाती है, लेकिन उसकी सैलरी इतनी नहीं है कि आपके डिपेंडेंट्स को आप बुला सकें, तो फिर डेफ़िनेटली आपने स्ट्रगल करनी है उस वक़्त तक जब तक कि आपकी उतनी सैलरी ना हो जाए जो कि आप अपने डिपेंडेंट्स को अपने पास बुला सकें। तो जी ये सारा न्यू रूल्स के अकॉर्डिंगली आपकी जो जॉब की डिमांड है और उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा की रिक्वायरमेंट है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगले व्लॉग तक अल्लाह हाफिज़।